स्मोक का रोग। लाहौर के स्कूलों में 5वीं जमात तक एक हफ्ते की छुट्टियां कर दी गईं। 2 ग्रीन रिंग बनाकर मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। यहाँ पर आलूदगी की चादर, स्मोक ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। जहरीले धुएं को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के मजीद इकदाम। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में पार्क्स और दीगर तफरीही मकाम 10 रोज के लिए बंद कर दिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रदूषण का सबसे बुरा हाल है। पाकिस्तान के सांस्कृतिक शहर लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। पाकिस्तान के लाहौर में लोगों का दम घुट रहा है। भीषण प्रदूषण से लोग परेशान हैं। पिछले 30 दिनों में 19 लाख से अधिक लोग सांस की बीमारी से पीड़ित होकर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे हैं। धुंध की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। सड़कों पर लोग मास्क या मुंह ढके हुए नजर आए। इसकी वजह से लाहौर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार प्रयास कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि एक तो हमारे देश में ऐसे कई शहर हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 150-200 के आसपास घूमता रहता है और कई बार तो ये 200, 300, 400, 500 तक पहुंच जाता है। आप ये भी जानते हैं कि 150-200 का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये भी कितना ज़्यादा अनहेल्दी है और लंबे टाइम पे जो है ये हमारे लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई लोग तो बीमार होते हैं। लेकिन रिसेंटली अभी पाकिस्तान के लाहौर के अंदर 1000 के ऊपर जो है कंटिन्यू एक यूआई रहा है। 1900 तक पहुंचा, 1900 का क्रॉस करा है। लाहौर जो है वो पूरी दुनिया का नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है इन ट्रांसफर ऑफ AQI। उसके बाद क्या था? उसके बाद तो वही होना था जो हमेशा होता आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने ब्लेम गेम शुरू कर दिया और ये जो स्मोक हुआ लाहौर के अंदर, उसके बाद जो है उसका आरोप जो है वो भारत के ऊपर लगा दिया कि भारत की तरफ से जो हवा आता है उस हवा से पॉल्यूशन जो है पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत से ही हवा चलता आ रहा होगा, और पाकिस्तान का जो हवा है वो भी तो भारत के पास जाता है। लेकिन जो है इसका एक सीरियस इशू का जो है सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं लॉकडाउन एरियाज में मोटरसाइकिल रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी है। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी है। खबरदार किया कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात, गिरफ्तारियां और जुर्माने होंगे। प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं 1 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। स्कूल्स को मैं कहूँगी कार पूलिंग पे जाएं, मास्क लगाएं, बच्चे टीचर्स मास्क लगाएं। हाथ जोड़कर मैं दरखास्त करना चाहती हूं। इदारों में असातिज़ा को स्कूल्स बुलाने पर भी पाबंदी। घरों से ऑनलाइन क्लासेस लेने का हुक्म दे दिया। CEO एजुकेशन ने पेरेंट टीचर्स मीटिंग, ट्रिप्स, खेलों के मुकाबलों और कॉन्सर्ट्स या दीगर इवेंट्स पर पाबंदी लगा दी। दानियाल उमर, समा, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के पेश नजर तमाम मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म, जबकि इतवार को तमाम बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रखने की हिदायत। अदालत ने करार दिया धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी आयद की। एक स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक पिछले 30 दिनों में 1.91 मिलियन से ज्यादा लोग सांस की बीमारियों से पीड़ित होकर सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। इनमें से 1,33,429 मामले सिर्फ लाहौर के हैं। 1,19,462 अस्थमा के मरीज भी सामने आ चुके हैं। इनमें से 5,577 पीड़ित लाहौर के हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 13,862 हृदय रोगियों में से 5,455 लाहौर के हैं। हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर दें। स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न 17 नवंबर तक स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि स्कूल में छुट्टी नहीं है। 50% प्राइवेट और पब्लिक ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम जैसे हम कोविड में करते थे उस तरह करने का फैसला किया है। सरकारी ऑफिसेज में जो मीटिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जूम पे। मास्क लाजिमी करार दिया गया है। आप करें, कोई उसका सोल्यूशन निकालें। मैं नहीं समझती कि दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन। हर चीज़ का कोई ना कोई हल तो होता है, ये नहीं है कि छुट्टियां ही दी जाए। बच्चे तो फिर रहे हैं दुकानों में, वो घर पर तो नहीं बैठे। हुकूमत के पास किसी मसले का हल नहीं है। अब स्मोक का ये वो कह रहे हैं कि स्कूल बंद कर दें। इनको चाहिए कि मसले का हल तलाश करें। हमारे स्कूल में मंथली टेस्ट हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन हो रही थी, वो रुक जाएगी। देखिए, सिर्फ स्कूल बंद करने से अगर स्मोक कंट्रोल होती है तो शौक से करें, लेकिन पूरी सोसाइटी तो खुली है, सारे ट्रैफिक चल रही होगी, सारे शॉपिंग मॉल्स खुले होंगे। सरे फहरिस्त है। स्मोक की रोकथाम की वजह से ही
लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 17 नवंबर तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस होंगी सिर्फ और सिर्फ स्मोक के पेश नज़र, और स्मोक की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, और ख़ास तौर पर धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, मगर अभी तक जो है वो स्मोक पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। यहाँ पर आलूदगी की चादर, स्मोग ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। जहरीले धुएं को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के मजीद इकदाम। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन्स में पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात 10 रोज के लिए बंद कर दिए। लाहौर में इशू है स्मॉग का। सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर को खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान ने पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधरों दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा, मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे। पता नहीं कैसे वो पंजाब का वज़ीर आला बन गया। देखें ये क्लाइमेट में तो हमारा मुतालबा यही है कि यूरोप ने जो तबाही फैलाई है, अब यूरोप हमारी मदद करे। चंद रोज कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मोक की बढ़ती हुई शिद्दत पर भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी की तजवीज दी। मरियम नवाज के इस पॉजिटिव जेस्चर के जवाब में कॉमेडी बैकग्राउंड रखने वाले भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने मरियम नवाज पर तंज करते हुए कहा कि पाकिस्तानी पंजाब की वजीर आला कहती हैं कि मैं खत लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है, दूसरी जानिब दिल्ली वाले कहते हैं कि आपका धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? मैं मरियम नवाज को कहता हूँ कि बीबी तुम भी चिट्ठी लिख लो। के साथ इस खिते के रहने वाले जो कहते हैं वो ये कहती हैं यूरोपियन ममालिक से कि जनाब इसकी बेहतरी के लिए हमें ज्यादा फंड्स दो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुभान अल्लाह। अच्छा बात सुनो, हमारा इतराज इतना बच्चेगाना था, उसकी वजह हवाओं ने सिक्योरिटी क्लियरेंस और वीजाज लेके आना होता है। क्या फजूल बात की है भाई। अगर वहां से यहां आ रही है हवा तो कल यहां से वहां भी चली जाएगी। जी हम एक तो टोटल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। जुम्मा हफ्ता इतवार जो है लॉकडाउन होगा, अगले जुम्मे हफ्ते इतवार को। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी बाकी जो आम दिन है इसमें भी 4 बजे तक रेस्टोरेंट खुले होंगे और उसके बाद सिर्फ टेक अवे सर्विस होगी। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं ये सब बंद कर दी जाएंगी टोटल, और सारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगी और वहाँ पे उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हालात मज़ीद ख़राब रहे तो उस सूरत में लॉकडाउन जो है वो उससे चंद दिन पहले भी लगाया जा सकता है। जो रोज़ कमा के पैसे घर लेके जाता है, जिससे उस अपने बच्चों को रोटी खिलाता है, तो वो उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? वो खुद कहाँ से खाए पिएगा? ज़रा इसका भी कोई हल बता दे। तो हमारी तरफ तो फिर भी कुछ हालात ठीक होंगे, लेकिन भारतीय पंजाब के अंदर तो तबाही फिरी हुई है। और क्यों फिरी हुई है ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, भारतीय पंजाब के अंदर तबाही इसलिए फिरी हुई है कि इस वक्त भारतीय पंजाब जो है वो पूरे भारत के लिए पावर हाउस बना हुआ है। मोदी साहब ने एक स्कीम दी थी, उस स्कीम के तहत आप फसलों की बाकियात को खेतों के अंदर ना जलाएं, उन वड्डों को समेट के गेलियों की शक्ल के अंदर लपेट देगी। वो गेलियां आप लेके जाएं पाकिस्तान, वहां पे पावर हाउस के अंदर। वहां पे जो बड़े जिम्मेदार थे उन्होंने जनरेटर खरीदे और उन जनरेटर्स के अंदर उनके साथ टरबाइनें लगी होंगी, उन टरबाइनों को जला के इनसे गर्म किया और 5-5, 10-10 मेगावाट के, 2-2 मेगावाट के हर किसी ने पावर हाउस बना लिए। और भारत को और कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को भी इस वक्त बिजली की फराहमी कर रहा। तो भाई बिजली कितों बन रही, इथों बन रही, कोयला तो वो जला नहीं रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा किस तरीके से पहले मरियम नवाज ने चिट्ठी लिखने के बाद बात करी, देन जो है भगवंत मान जी का रिप्लाई किया, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बीच में आ गया और ये मामला चलता ही जा रहा है। लेकिन ये फिर से बात जो है घूम फिर के कहाँ ख़त्म हुआ, घूम फिर के पाकिस्तान के बाद जो है एक ही जगह है वहाँ ख़त्म होती है, जो है कि ये सब जो किया धरा है वो यूरोपियंस कंट्रीज़ का है। यूरोपियंस कंट्री को पाकिस्तान को फंड करना चाहिए, मतलब वही कटोरा लेकर के सामने आ जाना। प्रॉब्लम कोई भी हो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहता है, यूरोपियंस कंट्री भरपाई करे, यूरोपियंस कंट्री फंड करे, तो ये जो मामला ठीक होगा।
मामला तो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेचारा जो बिल्लू गेट है मतलब बिल गेट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर पोलियो खत्म करने के लिए पता नहीं कब से फंडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।